हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि दहन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां आवश्यक है। पहले हेडिंग डालेंगे, फिर पहले नंबर पे है किसी ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप प्राप्त होना। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो लकड़ी और जलने से वायु का क्या हो जाता है, प्रदूषण होता है। लकड़ी और कोयला जलने से वायु क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। खा का देखेंगे, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या कहलाता है, एलपीजी है। गा में देखिए, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। घा का देखिए, तेल द्वारा उत्पन्न आग को अग्निशामक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहले में भराएगा प्रदूषण, दूसरे में भराएगा एलपीजी, तीसरे में भराएगा ज्वलन ताप, चौथे में भराएगा अग्निशामक। तो इस तरह से हमने सेकंड का भी आंसर कंप्लीट कर लिया है। आइए थर्ड का आंसर देखते हैं। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो इसको हम कॉपी में देख लेते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर 3। मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण कम हुआ है, क्योंकि सीएनजी डीजल पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषक उत्सर्जित करती है। यह जलने के दौरान कम मात्रा में हानिकारक गैस और कण उत्सर्जित करती है, जिससे शहर की हवा शुद्ध हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया है। तो आइए फोर्थ का आंसर हम देखते हैं क्या कहता है। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो आइए तुलना करते हैं। चैप्टर नंबर 4 देखिए, एलपीजी एक गैसीय ईंधन है, जबकि लकड़ी एक ठोस प्रकार का ईंधन है। एलपीजी में कार्बन कम मात्रा में उत्सर्जित होता है, जबकि लकड़ी में अधिक कार्बन उत्सर्जित होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए देखते हैं 5 का आंसर क्या हो जाएगा। कारण बताना है। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब जब बिजली से आग लगती है तो पानी का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आइए इसका आंसर हम देखते हैं। 5 का यहाँ पे देखिए है, ये 5 का आंसर हो गया हमारा। बिजली की आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि पानी बिजली का सुचालक होता है। यह आग को और तीव्र बना सकती है। इसलिए जो है हम पानी मतलब जल का यूज बिजली की आग पर नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने का आंसर कंप्लीट कर लिया। खा का देखिए, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। देखते हैं खा क्या कहता है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, क्योंकि इसके प्रयोग में धुआं नहीं निकलता, आसानी से जलता और प्रदूषण कम उत्सर्जित करता है। जबकि लकड़ी एलपीजी के गुणों के विपरीत है। मतलब ये लकड़ी इसके विपरीत है। आइए देखते हैं गा का आंसर क्या कहता है। तो गा का देखिए, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम में पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। गा का आंसर देखिए यहाँ पे है
कागज़ आसानी से आग पकड़ लेता है क्योंकि इसका प्रज्वलन ताप कम होता है, लेकिन एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता क्योंकि एल्युमिनियम ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। यह कागज़ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जिससे कागज़ का तापमान उसके प्रज्वलन तापमान तक नहीं पहुंच पाता और वह आग नहीं पकड़ पाता है। तो इस तरह से हमने 5th का ग का आंसर भी कंप्लीट कर लिया। आइए 6 का आंसर हम देखते हैं। तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो इसका आंसर जो है बुक में ही है। तो आते हैं देखते हैं किस पेज पर है ये हमारा हो जाएगा पेज नंबर 48 पेज नंबर पर ये आंसर दिया गया है। इसका हम फिगर बना लेंगे और आंसर नंबर 6 को डाल करके फिगर और जैसे जैसे ये है इसको हम लिख लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 6 का आंसर हो गया कंप्लीट। आइए 7 का आंसर देखते हैं। 7 का आंसर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान, ये भी आंसर हमारा बुक में ही है। तो आइए देखते हैं, ये पेज नंबर 48 पर ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ईंधन की दक्षता हेडिंग में दिया है इसका आंसर। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से ईंधन से लेकर के यहाँ तक ही हमारा 7 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। तो आइए देखते हैं 8 का आंसर क्या कहता है। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसका भी आंसर हमारा बुक में ही है। तो इसको हम देख लेते हैं, पेज नंबर 45 पे दिया गया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः विद्युत उपकरणों में कोई हानि नहीं पहुँचाता। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 8 का आंसर कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा 8 का आंसर हो गया। आइए देखते हैं कि 9 का आंसर क्या होगा। 9 का आंसर देखते हैं। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाता है। समझाइए इसको। तो इसका आंसर हमने कॉपी पे लिख लिया है। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। ये रहा 9 का आंसर। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है क्योंकि हरी पत्तियों में नमी होती है जो आग को फैलने से रोकती है और उनका ज्वलन ताप कम होता है और वे आसानी से आग को फैलने से रोकती हैं, जबकि सूखी पत्तियां का जलन ताप कम होता है और वे आसानी से जल जाती हैं। तो इस तरह से जो है हमने 9th का आंसर कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं 10 का आंसर। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो इसका 10 का आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र ज्वाला के सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्म भाग है। तो इस तरह से हमारा 10th का आंसर भी कंप्लीट हो गया। आइए 11th का आंसर हम देख लेते हैं क्या कहता है। 11th का आंसर हमारा हो गया, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप इतना किलो जूल तथा ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो इस तरह से देखिए ये हमारा 11th का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ये हमारा 11th का आंसर ऊष्मीय मान का
सूत्र होता है ये, और यहाँ उत्पन्न ऊर्जा इतना दिया गया है, द्रव्यमान इतना है, इसलिए उष्मीय मान इतना सूत्र के आधार पर हमने लिख दिया है। ईंधन का उष्मीय मान इतना, उसको काट उट के करेंगे तो हमारा ये इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। देखते हैं फिर क्या कहलाता है। ये जो दिया है इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 11 का आंसर कंप्लीट कर लिया है। 12 का आंसर देखते हैं। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो आइए विवेचना करते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर 12 हो गया। नहीं, जंग लगने की प्रक्रिया को दहन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दहन एक तेज प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है और इसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन और पानी की प्रतिक्रिया शामिल होती है जो ऊष्मा नहीं उत्पन्न करती है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा 12 का आंसर कंप्लीट हो जाता है। आइए 13 का आंसर हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर के ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा। किसका पानी कम सबसे गर्म हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए रमेश का पानी गर्म होगा, क्योंकि रमेश का पानी अधिक जो है गर्म होगा, क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, यह ज़्यादा ऊष्मा देता है। तो ये हमारा 13 का आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 साइंस का कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।